राधे राधे। चरण निहारू दिन रैन किशोरी जू के, गौर चरण दो प्यारे किशोरी जू के। चरण निहारू दिन रैन किशोरी जू के, दो नैन दीप बनी आरती करुणित पलकहूँ बनी बेजना डुराऊं चरण किशोरी जू के। असुवन जलते सींचो नित, रोम रोम में बस जाऊं चरण किशोरी जू के। चरण निहारू दिन रैन किशोरी जू के, जिन चरणन की सेवा हरि करे, मम स्वामिनी की दासी रहूं चरण किशोरी जू के। चरण निहारू दिन रैन किशोरी जू के। दिव्य चिन्मय गोलोक वृंदावन धाम में, दिव्य यमुना पुलिन पर दिव्य रास रस बरसने वाला है। हमारी प्रिया जू के लिए कृष्ण रास करने वाले हैं। गोपी जन गोलाकार और बीच में प्रिया प्रियतम दिव्य रास रस कर रहे हैं। इस बार प्रिया जू वेणुनाद कर रही है और दिव्य गायन एवं नृत्य में रमणीय है कृष्ण गोपियाँ। प्रिया जू एवं प्रिया प्रियतम दोनों ही एक दूसरे को ही सुख प्रदान कर्म करते हैं। रूठना मनाना फिर रूठना, ये तो मेरी प्यारी जू प्रियतम को विरह का सुख और मिलन का सुख प्रदान करने हेतु ही करती है। किशोरी जू का श्वास भी प्राण एवं सर्वस्व प्यारे का सुखैक तात्पर्य ही एकमेव है। अतः इसी वजह से श्री जी ने मान का भाव किया एवं रास रस से मध्य में अंतर ध्यान हो गई। जैसे कृष्ण अंतर्ध्यान होने के पश्चात राधे जू और गोपी जन की अवस्था हुई थी, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण और गोपी जन की अवस्था हो रही है। कृष्ण विरह में कातर होकर कुंज निकुंज में ढूंढते फिरने लगे। श्री जी मान करके जिस निकुंज में बैठी थी, वहाँ से उनकी अंग गंध से कृष्ण आकर्षित होते हुए निकुंज के द्वार पर आए और विरह में ही द्वार पर मूर्छित हो गए। मंजरी ने अंदर निकुंज में जाकर सूचना दी। तब राधा रानी वहाँ से द्वार पर आई। कृष्ण की मूर्छा भंग हो गई श्री जी के स्पर्श से और दोनों के नैनों मानो जैसे एक दूसरे में वो डूबना चाहते हैं, ऐसे एकटक दिखते रह गए। थोड़ी देर बाद बाह्यावस्था प्राप्त हुई और श्री जी ने आलिंगन कर दी और कृष्ण की विरह को शांत किया। नित्य नवीन प्रिया प्रियतम उनकी लीला, उनका विरह, उनका
मिलन, उनका रूप सब कुछ नवीन नवायमान है। अब विरह लीला संपन्न हुई। अब प्रियाजू को याद आया कि वे तो रास कर रही थी यमुना तट पर। कृष्ण को कहा, अब यहीं पर रास होगा। यह सुनते ही कृष्ण को आनंद हुआ और कहा कि मैं और तुम दोनों ही रास करेंगे। गोपियों तो वहीं रह गई। प्रियाजू ने आज्ञा की कि वो जाकर गोपी जनों को लेकर आए। उनकी कहने से ही कृष्ण यमुना तट पर गए, लेकिन वहाँ तो गोपियाँ विरह में तड़प रही। उनका विरह शांत करके उन्हें लेकर आने में श्याम सुंदर को विलंब हुआ और इससे फिर प्रिया मानिनी हो गई और फिर किसी दूसरी कुंज में चली गई और मंजरी जन को आज्ञा दी किसी को भी अंदर प्रवेश ना दे। यहाँ गोपी एवं लालजू उस निकुंज पर आए पर वे वहाँ नहीं थी और फिर बावरा बन के सावरी ने ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढते ढूंढते एक निकुंज द्वार पर मंजरी गण पहरा देते देखा और कृष्ण को राधा जू की अंगगंध पुनः आई। बहुत विरह व्याकुल होकर वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन मंजरी गण ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक उन मंजरी जन के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। धन्य धन्य मंजरी किंकरी जिनकी चरण में श्री कृष्ण गिर गए। वो प्रेम, वो विरह किस कोटि का होगा, मैं तो कल्पना भी कर नहीं सकती। हे राधे जो निकुंजेश्वरी, रास रासेश्वरी, मुझे भी मंजरी किंकरी दासानुदासी बना दे। हे स्वामिनी, नहीं तो कुंज निकुंज की बुहारी तो बना दे। प्रार्थना सुनकर प्रियाजू का मन पिघला। मन का मन से कनेक्शन है राधे जू और मंजरी जन का। मन का संदेश पहुंच गया और मंजरी जन ने श्याम सुंदर को अंदर जाने को कहा। व्याकुलता से भागे भागे आए के किशोरी जू के चरणन में गिर गई। व्याकुल होके प्रेम की भिक्षा मांगने लगे, रिझाने लगे। व्याकुलता तो प्रियाजू को भी बहुत हो रही, किंतु मिलन का आनंद बढ़ाने के लिए मान का विनोद करना पड़ा और वे अब रीझ गई, मान गई। ऊपर ऊपर से नहीं नहीं कहती, लेकिन प्रियाजू का रोम प्यारे के मिलन के लिए आतुर, अति आतुर हो रहे हैं। मान के बाद
मिलन में प्यारे को बहुत बहुत आनंद हुआ। अब फिर से दिव्य रास प्रारंभ हुआ। हे रासेश्वरी, तुम्हारी कृपा का ही हमें भरोसा है। हे प्राणेश्वरी, तुम मुझ पर कब कृपा करोगी? कब मैं तुम्हारी दिव्य अति दिव्य लीलाओं में मेरी सेवा प्रदान करूंगी? कृपा करो, कृपा करो, हे कृपा करो।